हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम हियर। आज हम लोग परसेंटेज का 10वां पार्ट में हैं। कल के दिन से हमने एडवांस क्वेश्चन लेना शुरू कर दिया था। टोटल 60 क्वेश्चंस हो चुके हैं। आज का दिन एडवांस का हम लोग कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन 61 के साथ। क्वेश्चन क्या कर रहा है 61? ए सोल्यूशन हैव 20% एसिड एंड अनदर सॉल्यूशन हैव 25% ऑफ द सेम टाइप ऑफ एसिड। कहने का मतलब क्या बोला कि एक सॉल्यूशन है जिसके पास 20% एसिड है और एक अलग सॉल्यूशन है उसी टाइप का जिसके पास 25% एसिड है। क्या बोला? ए वेसल इज फिल्ड विद 20 पार्ट ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन। एक बर्तन है जो कि भरा जाता है पहला पार्ट का 20 पार्ट का पहला सॉल्यूशन से और 32 पार्ट दूसरा सॉल्यूशन से। तो बोल रहा है क्या? द एसिड इन द न्यू मिक्सचर इज व्हाट? एसिड क्या होगा उस नया मिक्सचर में। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन पे आते हैं। क्या दिया हुआ है? सॉल्यूशन दिया हुआ है। सॉल्यूशन क्या होता है? एसिड और वाटर का हम मान लेते हैं, तो एसिड एंड वाटर का सॉल्यूशन मान लेते हैं। क्या दिया हुआ है? फर्स्ट में क्या दिया हुआ है? फर्स्ट सॉल्यूशन में एसिड कितना है? 20%। 20% कहने का मतलब हम क्या जानते हैं? 1/5 होता है। अगर एसिड 1 है तो बचा टोटल होता है नीचे वाला, तो बचा कितना? वाटर। माइनस करेंगे 5 माइनस 1 कितना? 4। ठीक है। सेकेंड में देखते हैं क्या होता है। सेकेंड में क्या बोला? कितना एसिड है? 25% एसिड है। कहने का मतलब 25% इज इक्वल्स टू व्हाट? 1/4। ठीक है। तो 1 हमारा एसिड है तो वाटर कितना हो जाएगा? माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3। ठीक है। अब इसमें क्या बोलता है कि जो पहला सॉल्यूशन है उसमें कितना? 20 पार्ट है। ये हमारा कितना पार्ट हो गया? ये हमारा कितना पार्ट हो गया? एक पार्ट हो गया। ऐसा बोल रहा है। एक पार्ट नहीं, हम कितना पार्ट मान लिए? ये टोटल पार्ट हो गया जिसमें से एक एसिड है और 4 वाटर है। टोटल हम कितना मान लिए? ये टोटल 5 पार्ट है। ठीक है। ऐसा हमको चाहिए 20 पार्ट। तो 20 पार्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? टोटल हमारा 5 है, मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो आ जाएगा 20 पार्ट। ठीक है। सेम थिंग इधर, इसमें कितना पार्ट है? इसमें 4 पार्ट है। ठीक है। एक पार्ट का एसिड का है, 3 पार्ट कितना है? वाटर का है। ठीक है। अब क्या बोल रहा है? ऐसा हमको चाहिए कितना? 32 पार्ट चाहिए। तो 32 पार्ट करने के लिए हमें क्या करने का? 4 1 + 3 4 इंटू 8 कर देंगे, 32 आ जाएगा। और जब यहाँ मल्टीप्लाई 4 किए, इसका मतलब यहाँ भी मल्टीप्लाई 4, यहाँ भी मल्टीप्लाई 4, यही होगा। इधर 8 मल्टीप्लाई किए, कहने का मतलब इधर भी 8 और इधर भी 8, यही चीज होगा। तो हम इसको अब हटा दे सकते हैं। इसको हटा दी। अब हमारा सॉल्यूशन आ गया। क्या आ गया? ये कितना हो जाएगा? 1 4 जा 4 रेशियो 4 4 जा 16 इतना हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 8 1 जा 8 रेशियो 8 3 जा 24 इतना आ जाएगा। अब फर्स्ट का 20 पार्ट और सेकंड का 32 पार्ट लेने से हमारा रेशियो ये आ गया। अब हम आते हैं सीधा, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एसिड कितना होगा अगर नया वेसल में डाला जाए टोटल ये। तो एसिड कितना होगा? हम क्या देख रहे हैं? टोटल एसिड कितना हो गया हमारा? 4 + 8 12 बाई टोटल अमाउंट, मतलब टोटल कितना हो गया? 4 + 8 12 + 16 28 + 24। इट मीन्स क्या हो गया? 28 + 20 वाट? 48 + 4 मतलब 52 इंटू 100% लाने के लिए। ठीक है। 4 3 जार 12 4 13 जार 20 52 इज इक्वल्स टू व्हाट? 300/13%। इसको अगर हम फ्रैक्शन तोड़े तो क्या हो जाएगा? 13 1 जार 13 2 जार 26 बचा 4 13 3 जार 39 होल 1/13%। दैट्स माय आंसर। कितना एसिड हो जाएगा नया बर्तन में? 23 होल 1/13%। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 62 क्या कहता है? द प्राइस ऑफ राइस इज इंक्रीज्ड बाई 30%।
and the consumption is decreased by 20% and ट्वेंटी परसेंट। फिर क्या बोलता है, फाइंड द परसेंटेज इफेक्ट ऑन द एक्सपेंडिचर, द परसेंटेज इफेक्ट ऑन द एक्सपेंडिचर। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं क्या कहता है। कह क्या रहा है कि जो प्राइस है राइस का सबसे पहले क्या हुआ, 30% इंक्रीज हुआ और कंजम्पशन क्या हुआ, 20% डिक्रीज हुआ। कंजम्पशन मतलब खपत। तो क्या बोल रहा है कि एक्सपेंडिचर का परसेंटेज क्या होगा, इफेक्ट। ठीक है, चलिए हम देखते हैं क्या चीज़ है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या देखेंगे, प्राइस, और सेकंड चीज़ क्या देखेंगे, कंजम्पशन। चलिए प्राइस देखेंगे और सेकंड चीज़ क्या देखेंगे, कंजप्शन। ये दो चीज दिया हुआ है। प्राइस के बारे में क्या बोला, इंक्रीज कर गया 30%। इट मीन्स व्हाट, इंक्रीज कर गया मतलब एक चीज पहले होगा और एक चीज क्या होगा, इंक्रीज या डिक्रीज करने के बाद यानी आफ्टर। ये दो का रेशियो निकलेगा। 30% इंक्रीज कर गया, कहने का मतलब 30% इज इक्वल टू व्हाट, 3/10। इट मीन्स पहले अगर 10 था तो 3 इंक्रीज कर गया तो क्या होगा, प्लस होगा। मतलब पहले अगर हम 10 माने तो प्राइस अब क्या हो जाएगा, 10 + 3 30। ये रेशियो आ गया हमारा। ठीक है, फिर क्या बोलता है, कंजम्पशन जो है वो डिक्रीज कर गया 20% से। कहने का मतलब 20% इज इक्वल टू व्हाट, 1/5। ठीक है, पहले 5 था अब डिक्रीज कर गया मतलब माइनस। तो इसका मतलब क्या है, कंजम्पशन पहले 5 था, रेशियो 5 - 1 कितना, अब क्या हो गया, 4 हो गया। अब एक्सपेंडिचर क्या होता है, एक्सपेंडिचर क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है क्या कि प्राइस मल्टीप्लिकेशन कंजम्पशन को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सपेंडिचर कहते हैं। इट मीन्स क्या, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हमारा पहले का एक्सपेंडिचर आ जाएगा, हमारा पहले का एक्सपेंडिचर आ जाएगा। तो क्या आएगा, 10 × 5 इज इक्वल टू व्हाट, 50। ठीक है, अब ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आफ्टर का कंजम्पशन ये एक्सपेंडिचर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 13 × 4 = 52। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या होगा, हमारा ये सब क्या आ रहा है, रेशियो में, परसेंटेज भी हमारा एक तरह से रेशियो ही है। अब क्या बोल रहा है कि हमें बताना है कि एक्सपेंडिचर जो है वो कितना इफेक्ट किया, या तो डिक्रीज हुआ या तो इंक्रीज हुआ। हम क्या देखेंगे, पहले 50 था अब 52 हो गया, तो इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, हम कहेंगे क्या, इंक्रीज हुआ। ठीक है, कितना इंक्रीज हुआ, 2 इंक्रीज % इज इक्वल टू व्हाट, 2 बाई। जब इंक्रीज होता है मतलब कोई चीज बढ़ाना होता है, तब हम पहले क्या लिखते हैं, नीचे में छोटा वाला, इट मीन्स 50 इंटू क्या चीज, परसेंट लिखने के लिए 100 होगा। 52 × 100 इट मीन्स 2 × 2 = 4%, इतना होगा। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए अब क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन मिटा दिए, इसका एक फॉर्मूला होता है, आप लोग लिख लेना क्या होता है, मैं बता देता हूं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्वेश्चन तो मिटा दिया, कोई बात नहीं, आप रिप्ले कर लो। फॉर्मूला मैं बता देता हूँ क्या होता है। अगर कोई चीज़ इंक्रीज या डिक्रीज करे, डिक्रीज करे तो हमेशा माइनस में लिखेंगे, इंक्रीज करे तो हमेशा प्लस में रहेगा। तो इसका फॉर्मूला होता है x + y + x × y/100। x क्या है, पहला परसेंटेज जो कि इंक्रीज या डिक्रीज करे, डिक्रीज करेगा तो माइनस में आएगा, इंक्रीज करेगा तो प्लस में आएगा। y क्या है, जो दूसरा चीज इंक्रीज या डिक्रीज करे, और x × y वही सेम चीज हो गया, 100। उस हिसाब से अगर हम देखें, पहले क्या बोला, एक मिनट में क्वेश्चन देख लूँ।
पहले बोला कि 30% इंक्रीज करता है प्राइस, तो हम इंक्रीज कर रहा है तो क्या लिखेंगे 30, ठीक है, प्लस फिर क्या बोला, 20% डिक्रीज कर रहा है कंजम्पशन, कहने का मतलब क्या हो गया, 20% डिक्रीज कर रहा है तो मतलब -20, यही है, प्लस 30 इंटू -20, वाई की जगह -20 लेके चल रहे हैं, बाई 100 इतना होगा। तो यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 30 - 20 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -30 इंटू 20/100 होगा। 30 - 20 कितना, 100 से 2 0 इधर काट दो, 30 - 20 कितना, 10 - 3 2 6 इज इक्वल्स टू 4% आ गया। और अगर ये पॉजिटिव में आ रहा है तो हम क्या कहेंगे, इंक्रीज कर रहा है, अगर ये निगेटिव में आता तो हम क्या कहते हैं कि डिक्रीज कर रहा है। चलिए, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों को फॉर्मूला पे ना जाना पड़े, मैं एक ही तरीका से सारा क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश करता हूं जहां तक पॉसिबल हो। अब तक हमने दो तरीके समझे, एक क्या, रियल बाय रेशियो इनटू आस्क, रियल वैल्यू बाय रेशियो वैल्यू इनटू आस्क, ये तरीका एक समझा, जो कि हमारा अभी तक जितने दो टॉपिक कवर होने पे हैं, एक रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, उसमें ये पूरा का पूरा था। उसमें से हम लोग कुछ मिक्स क्वेश्चन था हमारा, क्या क्या, एलिगेशन मिक्सचर का था, कुछ परसेंटेज का था, कुछ ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का था। इसमें क्या है, परसेंटेज में भी ये सारा आ रहा है। एक मिक्सचर का एक थ्योरम चेंज किए थे, क्या, इस टाइप पे क्रॉस करने वाला, वो भी थ्योरम है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप लोग समझ जाओगे तो बनना स्टार्ट हो जाएगा। इसमें क्या था, अब हम परसेंटेज पे आए, उसमें भी कुछ क्वेश्चंस मिक्सचर एंड एलिगेशन का है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में हमारा एज प्रॉब्लम भी कवर हो गया लगभग, और परसेंटेज में मिक्सचर एंड एलिगेशन का है। कुछ एवरेज के भी क्वेश्चन आते हैं जो मैं एवरेज में लेके जाऊंगा, कुछ रेशियो एंड प्रोपोर्शन के भी आते हैं। आप देख रहे होंगे कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन से ये हमारा ये थ्योरम से सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। आप नहीं देखे हो तो प्लीज़ पिछले वीडियोस में देखो, समझो कि ये थ्योरम क्या था। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पे। क्या कहता है, इन एन एग्जामिनेशन ए कैंडिडेट नीड्स स्कोर 35% needs to score 35%। अगर किन्हीं को लग रहा है कि मतलब क्वेश्चन में देरी हो रही है, मैं लिख रहा हूँ, तो प्लीज़ आप लोग स्किप मारो, आगे बढ़ जाओ थोड़ा, फिर क्वेश्चन आप लोग पढ़ लो, फिर सॉल्यूशन देखो, ये भी आप लोग कर सकते हो, ठीक है। मार्क्स टू पास, ठीक है। ए स्टूडेंट गेट्स 182 मार्क्स and fails by 28 marks. ठीक है, फिर क्या बोलता है, फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ दैट एग्जामिनेशन। आइए सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं, क्या कहता है। कह रहा है कि एक एग्जामिनेशन में पास होने के लिए कम से कम 35% मार्क्स चाहिए। एक स्टूडेंट है, वो 182 मार्क्स लाता है, लेकिन फेल कर जाता है 28 मार्क्स से, ठीक है। अब बोल रहा है कि मैक्सिमम मार्क्स कितना होगा उस एग्जामिनेशन का, वो पता करें। कैसे होगा, चलिए हम देखते हैं। क्या, ए स्टूडेंट गेट्स 182 मार्क्स एंड फेल्स बाय 28 मार्क्स। कहने का मतलब 182 तो लाया,
लेकिन उसके पास 28 मार्क्स अभी भी घट रहे हैं पास होने के लिए। कहने का मतलब कि अगर हम 28 ऐड कर दें तो ये पास हो जाएगा, और पासिंग मार्क्स कितना था हमारा 35%, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 35% हो जाएगा। चलिए कितना हो जाएगा, 182 प्लस 28 इज इक्वल्स टू वाट, 210, इतना मार्क्स इज इक्वल्स टू क्या है, 35%। 35% को हम कैसे तोड़े, 35% को हम कैसे तोड़े, आइए हम आते हैं अपना थ्योरम पे। 35% कहने का मतलब क्या, चलिए हम अपना थ्योरम पे आते हैं। क्या है 35% कहने का मतलब क्या, 7:20, 7:20, ये टोटल है, ये क्या है पासिंग। कैसे निकाले आप लोग जानते हो, 35% करने का मतलब 35/100, 5 7 35, 5 20 100, 7/20 आ जाएगा हमारा। तो 7/20 7 हो गया हमारा पासिंग मार्क्स, जो कि 35% था, 20 टोटल। ठीक है, अब हम क्या जान रहे हैं, 210 पासिंग मार्क्स कितना है, 210 रियल वैल्यू में, एक्चुअल वैल्यू में। चलिए अगर हम मिटा दें, अगर हम अपना एक थ्योरम आप लोग पकड़ के चलो, ज़्यादा खोज पोछ नहीं करना है, कहने का मतलब कि ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाला क्रिएट नहीं करना है। तो हमारा क्या आ गया, तो पासिंग मार्क्स कितना चाहिए, 210 चाहिए। ठीक है, हम देख रहे हैं पासिंग मार्क्स कितना है 7, तो हमारा रियल वैल्यू क्या है, रियल वैल्यू क्या है हमारा, टोटल मार्क्स हमको चाहिए इज इक्वल टू, एक रियल वैल्यू हमारा आया 210, जो कि क्या है पासिंग मार्क्स है। हम देख रहे हैं कितना है पासिंग मार्क्स 7, और इनटू टोटल क्या है हमारा 20। ठीक है, 7 30 आर 210, इट मीन्स क्या, 30 इंटू 20 इज इक्वल टू 600। टोटल मार्क्स इतना उस एग्जामिनेशन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन 64 पे आते हैं हम लोग। क्या कहता है, देयर इज ए कट ऑफ मार्क्स ऑफ एन एग्जामिनेशन इज 33%। of the total marks। ठीक है, फिर क्या कहता है, a student got 29% and failed by 48 marks। ठीक है, फिर क्या कहता है, फाइंड द टोटल मार्क्स ऑफ दैट एग्जामिनेशन। चलिए आते हैं क्वेश्चन समझते हैं। सबसे पहले क्या कहता है कि एक एग्जामिनेशन का कट ऑफ मार्क्स क्या है, टोटल मार्क्स का 33%। ठीक है, एक स्टूडेंट कितना लाता है, 29% लाता है, बट लेकिन फेल कर जाता है कितना, 48 मार्क्स से। ठीक है, फाइंड द टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स एग्जामिनेशन का क्या है, हमें वो पता करना है। चलिए आते हैं हम क्या, हम टोटल मार्क्स कितना मान लें, देखिए वहाँ कितना दिया, 33% दिया हुआ है पासिंग मार्क्स से, कट ऑफ मार्क्स मतलब पासिंग मार्क्स। ठीक है, तो 33% करने का मतलब क्या, 33/100 हम क्या बोलेंगे, कट ऑफ और टोटल, ये दो चीज लाना है हमें। कट ऑफ हमारा क्या हो जाएगा 33 रेशियो टोटल क्या हो जाएगा 100, यही होगा। फिर क्या बोला, एक
स्टूडेंट है वो कितना लाता है 29%। कहने का मतलब क्या, लाता कितना है, ये हमारा क्या था, अब लाया कितना हम वो देखते हैं। गॉट कितना 29, कितना में टोटल 100, क्यों 29% इज इक्वल्स टू व्हाट 29/100। तो ये टोटल होता है और ये जो तुम्हारा दिया हुआ है फ्रैक्शन में कि लाया क्या किया वो, ठीक है। तो हमारा 29 लाया। हम देख रहे हैं कि अभी भी इसको कितना नीड चाहिए, कितना का नीड है, अभी भी हम देख रहे हैं क्या 29 प्लस 4 और चाहिए इसको। और हमें बोल रहा है क्या, फेल कर जाता है 48 मार्क्स से, मतलब कम आता है इसको 48 मार्क्स। अगर 48 मार्क्स देंगे तो ये कट ऑफ तक पहुंच जाएगा। हम यहाँ देखते हैं क्या 4 मार्क्स देंगे तो कट ऑफ तक पहुंच जाएगा। हमारा क्या आ जाएगा, टोटल मार्क्स इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू व्हाट, एक रियल वैल्यू हमारा क्या दिया हुआ है 48 मार्क्स, ठीक है। रेशियो वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, कितना का डिफरेंस हो गया 4 का डिफरेंस हो गया, जो कि हमें नीड था कि कम 4 और आता तो हम पास हो जाते हैं, वो था, ठीक है। और इनटू आस्क पूछ रहा है क्या, आस्क टोटल मार्क्स पूछ रहा है, तो टोटल मार्क्स हमारा क्या था 100, तो इधर 100 हो जाएगा, 4 जा 4 4 हो जाएगा, मतलब टोटल मार्क्स हमारा क्या आ जाएगा 1200, ठीक है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन करवाते हैं। मैं क्वेश्चन काफ़ी लंबा लिखता हूँ, लिखता क्या हूँ मतलब ऐसे ही एडवांस क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं कि सिर्फ वर्ड्स लंबे होते हैं बट बनता शॉर्ट से है, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है कि आखिर बोला क्या गया, करना क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 पे आते हैं। क्या कहता है, ए कैंडिडेट गॉट 52 मार्क्स मोर देन द सेकंड कैंडिडेट। ठीक है, क्या रहा है, इफ द 6 होल 2/3% ऑफ द सम of the sum of the marks obtained by both is equal to the marks of second candidate। ठीक है, then find the marks obtained by them, then each candidate। आइए सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं क्या बोलता है। बोला क्या जा रहा है कि एक कैंडिडेट है वो दूसरे कैंडिडेट से 52 मार्क्स ज़्यादा लाता है। अगर 6 होल 2/3% जो वो दोनों का मार्क्स का सम है उसका 6 होल 2/3% बराबर है वो सेकंड कैंडिडेट का मार्क्स से, तो पता करना है कि दोनों कैंडिडेट कितने कितने मार्क्स लाए। ठीक है, आइए सॉल्यूशन पे आते हैं। क्या बोला, सबसे पहले क्या बोला, इफ 6, हम क्या मानेंगे, देखिए हम बताए थे क्या रेशियो में तब बनता है जब मल्टीपल्स में होता है। यहाँ क्या बोला कि डिफरेंस दिया हुआ है कि एक का 52 मार्क्स ज़्यादा है, तो कहने का मतलब एक का हम मान लेंगे क्या x मान लेंगे, सेकंड का क्या हो जाएगा 52 प्लस x, यही हो जाएगा। ठीक है, x प्लस 52 बोले या फिर 52 प्लस x बोले, क्यों 52 मार्क्स ज़्यादा आ रहा है, x प्लस 52
हाँ, एक और बात क्या बोल रहा है कि ए कैंडिडेट गॉट 52 मोर मार्क्स देन द सेकंड कैंडिडेट। इट मींस क्या, सेकंड कैंडिडेट को हम लोग एक्स मानेंगे। क्यों? क्योंकि फर्स्ट वाला 52 मोर ला रहा है, क्योंकि क्वेश्चन भी उसी अनुसार हमारा पूछा जाएगा कि पहला कितना लाया, दूसरा कितना लाया। ऑप्शन में क्या रहेगा, कभी अगर मान लीजिए आंसर आता है 32 48, एक ऑप्शन ये भी रहेगा क्या 48 32। इसमें क्या होगा, फर्स्ट ये होगा, सेकंड ये होगा, फर्स्ट ये होगा, सेकंड ये होगा। ठीक है, तो आपसे ये क्लियरली पूछा जाएगा कि फर्स्ट का कितना है, सेकंड का कितना है। तो आप लोग इस वजह में ना पकड़ो, इसीलिए सबसे पहले क्या करना है आपको यहाँ समझना है कि किसके बारे में एक्स माने और किसके बारे में एक्स प्लस 52 माने। ठीक है, हमारा क्या दिया है कि सेकंड कैंडिडेट से 52 मार्क्स ज़्यादा, सेकंड कैंडिडेट का मुझे एक्स मानना पड़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा एक्स प्लस 52, यही हो जाएगा। रेशियो भी हम रख सकते हैं इसके बाद। एक्स मानना क्यों ज़रूरी है बता देते, क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में एक्स मानना पड़ता है, मल्टीपल्स में हम सीधा रेशियो लेते हैं। फिर क्या बोल रहा है, इफ द 6 होल 2/3% ऑफ द सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाई बोथ, दोनों कितना कर रहा है, एक्स प्लस 52 प्लस एक्स प्लस 52 प्लस एक्स, दोनों मिलके इतना कर रहा है। इसके बारे में क्या बोलता है, 6 होल 2/3%। इसका मतलब क्या हो गया 1/15, आप लोग याद किए होंगे अच्छा से। तो इसका मतलब क्या हो गया 1/15। कैसे निकालते हैं एक बार मैं फिर बता देता हूँ, 6 3 18 प्लस 2 20/3, और परसेंट की जगह मल्टीप्लाई नीचे में 100, 25 × 100, इट मीन्स 1/15। तो वही हम क्या लिखें वहाँ, आप डायरेक्ट याद रखोगे तो 1/15 आपको याद रहेगा, डायरेक्ट इतना करने का टाइम बच जाता है आपके पास। ठीक है, अब बोल रहा है इतना अगर उसका है तो वो इक्वल है किसके, सेकंड कैंडिडेट के मार्क्स से। सेकंड कैंडिडेट का मार्क्स क्या है, एक्स है। यही चीज है, हमारा इक्वेशन बन गया। आगे हम बनाए तो क्या हो जाएगा, x प्लस एक्स कितना 2x प्लस 52 इंटू 1, मतलब इतना ही सेम, और ये नीचे इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा 15x। ठीक है, तो 52 इज इक्वल्स टू व्हाट, 52 इज इक्वल्स टू 15x, और ये इधर जाएगा तो -2x, मतलब कितना हो जाएगा 13x हो जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू व्हाट, ये इधर 52 छोड़े, सॉरी ये 52 छोड़े बाई, ये नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में 13 4 इट मीन्स x इज इक्वल्स टू व्हाट 4। अब हम क्या करें, x की जगह यहाँ क्या कर दें 4 प्लस 52। ठीक है, और यहाँ x की जगह क्या हो जाएगा 4, यही है, x का वैल्यू क्या है 4 ही है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा 52 और प्लस 4 कितना हो जाएगा 56, और इसका कितना हो जाएगा 4। हमारा ये हो जाएगा फर्स्ट का मार्क्स, ये हो जाएगा क्या सेकंड का मार्क्स। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए मिलते हैं अब अगले क्लास में। आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें, और अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो आप लोग अपने फ्रेंड सर्कल में जितना भी हो सके शेयर करो, और काफ़ी लोग सारे जुड़े तो अच्छा लगेगा हमें। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। 65 हो गया, 66 क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। चलिए तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।